जन्म तिथि और वास्तु दोष, इन दोनों का क्या कनेक्शन है? किसी के डेट ऑफ बर्थ से उसके घर में होने वाले इम्बैलेंसेस या वास्तु दोष का पता चल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। आइए आज इसी के बारे में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मृदुला है और आज हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी के डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स हैं उससे आपको कैसे पता चलेगा, या खुद अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखें तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर के किस डायरेक्शन या किस कोने में इम्बैलेंस है। ये बहुत सिंपल है। उसके लिए हम लोशो ग्रिड को अप्लाई करेंगे और आपके डेट ऑफ बर्थ को उस लोशो ग्रिड में फिट करेंगे एंड देखेंगे कि कहाँ पे क्या एलिमेंट मिस है। तो सबसे पहले ये 5 एलिमेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं और कौन कौन से नंबर उन एलिमेंट को और उन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जो नंबर 4 और नंबर 3 है वो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में आता है। नंबर 9 जो है वो फायर का है, एलिमेंट है, और वो साउथ के डायरेक्शन में आता है। फिर आ जाता है हमारा नंबर 7 एंड नंबर 6। सो 7 आएगा वेस्ट में और 6 आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में। ये हमारे मेटल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। देन वी हैव नंबर 1 का डायरेक्शन नॉर्थ है एंड ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। देन वी हैव 2, 5, 8, ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 5 सेंटर में आता है एंड 2 आ जाता है हमारे साउथ वेस्ट में एंड 8 आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट में। तो सिंपल, अभी हम लोग समझ गए कि कौन सा डायरेक्शन किस एलिमेंट किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है और उसका एलिमेंट क्या है। अब सिंपली किसी का बर्थडे हो जाता है 5th ऑफ जून 1986। तो इसमें से 5, 6 बार 2 बार आ गया, 1, 9, 8 आया। बट एलिमेंट्स क्या क्या मिसिंग है ये देखेंगे तो नंबर 4 एंड नंबर 3 मिसिंग है। सो नंबर 4 एंड नंबर 3 सिंपली मिस होने से पता चलता है कि इनके घर में डेफिनेटली ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी एंड साउथ ईस्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो पता कैसे चलेगा? अब लेट्स से आपको खुद को फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा थोड़े इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हैं और किसी से बात करने में आपको हेजिटेशन होती है। आप बाहर निकल के सोशलाइज करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। फिर आप कोई भी काम करते हो तो आपको लगता है कि नेटवर्किंग बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। किसी स्पोर्ट्स क्लब का हिस्सा नहीं हो आप, किसी कोई प्रोफेशनल जो ग्रुप्स होते हैं उसका हिस्सा नहीं हो आप, एंड कॉन्स्टेंटली आपको ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो आपके करियर का ग्रोथ हो या आप कोई बिजनेस करते हो और उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो बिजनेस तो कस्टमर से ही बनता है, लेकिन कस्टमर बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते। क्योंकि आपका वुड एलिमेंट मिसिंग है और ये ईस्ट में इम्बैलेंस देता है। तो आपको चेक करना होगा कि ईस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। वुड एलिमेंट है, ईस्ट का डायरेक्शन है, तो वहाँ पे ग्रीन कलर हो सकता है या ब्राउन कलर हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई और कलर होता है तो इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। तो ये हो गई वुड एलिमेंट की बात। अब किसी की लाइफ में सपोर्ट सिस्टम कैसा है ये देख के पता चलेगा कि उसका मेटल एलिमेंट है कि नहीं। अब लेट्स से किसी के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 मिस है, नंबर 6 मिस है, तो ये जो एलिमेंट है 7 हो गया वेस्ट का और 6 हो गया नॉर्थ वेस्ट का। तो 6, ये दोनों नंबर जो हैं वो आपके लिए जैसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मेटल एलिमेंट है तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आगे बढ़ने में आपकी मदद करते हैं। अब ये दोनों एलिमेंट मिस होने की वजह से क्या होता है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि जब भी आपको किसी की ज़रूरत होती है, स्पेशली सपोर्ट सिस्टम, फैमिली मेम्बर्स हो या फ्रेंड्स हो या फिर आपके सबॉर्डिनेट्स हो, कोलीग्स हो, या अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, उनका सपोर्ट नहीं है आपके पास, कहीं ना कहीं वो मिसिंग लगता है। और वैसे भी आपको अगर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की आदत नहीं है, आप अपनी जो अंदर की फीलिंग होती है, वैसे तो आप बात कर लेते होंगे, बट जो आपकी इनर मोस्ट फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं आप हाइड करते हैं। उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो अगर इस तरह की समस्याएं आपको फील हो रही हैं, पता चल रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इश्यू है। अब वहाँ का कलर जो होता है वो ग्रे होता है, वाइट होता है। वहाँ अगर आप कोई और कलर लेकर आ गए, कोई और एलिमेंट लेकर आ गए, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ इम्बैलेंस। एंड मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जिनके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स मिसिंग है 7 एंड 6, उनके वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती ही होती है। जिनके ईस्ट में, जिनके 4 एंड 3 मिसिंग है, उनके घर में ईस्ट डायरेक्शन में डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी, कोई ना कोई इम्बैलेंस मिलेगा। अब बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की। तो
तो अर्थ एलिमेंट में 8 भी आ जाता है, अर्थ एलिमेंट में 5 भी है, अर्थ एलिमेंट में 2 भी है। तो बट ये तीनों नंबर्स की अलग अलग समस्याएं होती हैं। अर्थ एलिमेंट क्या होता है, रिलेशनशिप का नंबर है, स्किल्स का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है, वर्सेटैलिटी का नंबर है। तो अगर ये नंबर, इनमें से कोई भी नंबर मिसिंग है तो ये सारी चीज़ें आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती होंगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, स्टेबल फील नहीं हो रहा हो, या मोटिवेशन की कमी लग रही हो कि आपको कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी का पुश चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो समझ जाइए कि आपके इन सारे एलिमेंट्स में प्रॉब्लम है। साथ ही साथ अगर हम स्पेसिफिकली नंबर 5 को देखें अर्थ एलिमेंट में से, तो वो ब्रह्म स्थान का नंबर है, जो सेंटर का नंबर होता है। तो उस वर्सेटैलिटी होती है इस नंबर का। जो मेजर ट्रेट है वो है चेंज, फ्रीडम, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, विल पावर देता है, और इसको वर्सेटैलिटी बोलते हैं, बहुमुखी प्रतिभा। तो बहुत सारे टैलेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आपने एक लाइन में फेलियर देख लिया तो आप दूसरा कुछ ना कर पाए। जिन लोगों के नंबर 5 होता है वो कुछ भी करके, उनकी लाइफ में फेलियर नहीं होता, वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वो मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे स्किल्स अपने प्रोफाइल में ऐड किया होगा। तो अगर कोई एक काम नहीं चल रहा तो वो किसी दूसरे काम में अपना टाइम एंड एनर्जी लगाते होंगे, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं सक्सेस देखने मिल ही जाती है। बहुत कम ऐसे लोग देखे गए हैं जिनकी लाइफ में, जिनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 है बट फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिली। वो कहीं ना कहीं वो फेलियर तो नहीं देखते हैं फॉर श्योर। तो ये हो गई अर्थ एलिमेंट की बात। अब फायर का नंबर देखते हैं। फायर का नंबर 9 है। तो जो फायर है वो फेम से भी रिलेट करता है, एग्जीक्यूशन से रिलेट करता है, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेट करता है, टेक्नोलॉजी का नंबर है। तो लेट्स से आपके पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज हैं बट आपको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, या उतनी एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं आइदर नंबर 9 आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है या फिर बहुत एक्सेस में है। अगर एक्सेस में है तो आपको फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इस तरह के इश्यूज देगा। अगर कम है और अगर नंबर 1 विच इज एन एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एंड जो आइडिया का नंबर है, तो अगर आपके नंबर 1 के कंपैरिजन में नंबर 9 अगर कम है या ज्यादा है, इम्बैलेंस्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको जो भी चीज सोचते होंगे, जो भी आइडियाज या प्लान्स होते होंगे, आपको एग्जीक्यूशन करने में उनको प्रॉब्लम होती होगी। एंड उस तरीके से देखा जाए तो आपके घर में साउथ के डायरेक्शन में इम्बैलेंस डेफिनेटली मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे जो डेट ऑफ बर्थ है, कौन से नंबर है और कौन से नंबर मिसिंग है, ये क्लियरली बता देते हैं कि हम जिस भी ड्वेलिंग में, जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, वहां किस तरह के इश्यूज हैं। सो बड़ी आसानी से आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, एंड यू कैन फिगर इट आउट कि किसको किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है और वो किस डायरेक्शन से रिलेटेड है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।